बलूचिस्तान में 12 मकामात पर फितनतुल हिंदुस्तान के हमले नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई। सुबह से जारी ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 67 हो गई। गुज़श्ता 2 दिनों में ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 108 हो चुकी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान शहीद हुए। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने 11 बलोचों को शहीद कर दिया। गवादर में मजदूरी के लिए आए शहीद बलोच शहरियों में 5 मर्द, 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। ताल्लुक खुजदार से था। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार का कहना है कि बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी है। वज़ीर आज़म सिक्योरिटी हुक्काम से मुसलसल राबते में है। पाक फ़ौज के जवान बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। कोयटा, नोशकी, दालबंदीन, पसनी और गवादर में फितनतुल हिंदुस्तान के हमले नाकाम बनाने और 108 दहशतगर्दों की हलाकत पर सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान अर्ज़ वतन की हिफाजत में मसरूफ़ अमल हैं। दहशतगर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर सपूतों ने जान देकर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द बौखलाहट का शिकार है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में धमाके के मकाम का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के जवानों से मुलाकात की। पुलिस और सीटीटी के फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल पर जवानों को शाबाश दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान में अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। रियासत दुश्मन अनासर को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ बर वक्त रिस्पॉन्स काबिल सत्ताइश। पंजाब में पाकिस्तान की पहली एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिफ़्ज़ान सेहत के मयार को यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी के क़याम को अहम करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कोशिशों को सराहते हुए तकरीब से खिताब में कहा कि फूड एंड ड्रग अथॉरिटी पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की खिदमत के लिए बनाई गई है। अथॉरिटी फूड सिक्योरिटी, ग़िज़ाइयत की फराहमी और मिलावट के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगी। खुराक, ज़रूरी मसनूआत और अद्वियात की शफ़ाफ़ निगरानी के लिए रेगुलेटरी इदारे का क़याम वक्त की ज़रूरत है। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब ना होना लम्हा फ़िक्रिया था। जदीद लैब ना होने से बरामद कुनिंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे हैं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हमरा ख़वातीन साइंसदानों के लिए तामीर हॉस्टल का इफ्तिताह किया। भाटी गेट के करीब सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक माँ बेटी के मुकदमे में गिरफ्तार 5 मुल्ज़िमान का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने प्रोजेक्ट मैनेजर समेत दीगर मुल्ज़िमान को हथियारियाँ लगाकर ज़िला कचहरी लाहौर में पेश किया। कंपनी के CEO के भाई ने अदालत में वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए बयान दिया कि 54 साल में पहली बार अदालत में खड़े हूँ, इस वाक़े में मुलविस नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में मुल्ज़िमान के वकील ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुतासरा फैमिली को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। इस केस में दियत के अलावा कोई सज़ा नहीं हो सकती। 2 जानें गई हैं, 66 लाख दियत की रकम बनती है और उन्होंने 33 लाख रुपए ज़्यादा दिए। फैमिली को राज़ी कर लेंगे, हुकूमत को भी तसल्ली देंगे। समाअत के बाद पुलिस ने मुल्ज़िमान को जिस गाड़ी में बिठाया वो स्टार्ट ना हुई। गाड़ी को धक्का लगाकर स्टार्ट किया गया। SPCT और SHO भाटी गेट सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक होने वाली खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा पर तशद्दुद करते रहे। शौहर के साथ आने वाले रिश्तेदारों से पूछताछ नहीं की। पुलिस की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने SPCT और SHO भाटी गेट को कसूरवार करार दिया। महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसरान ने गुलाम मुर्तज़ा को 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा। इंक्वायरी टीम को शौहर ने बयान दिया कि दोनों पुलिस अफसरान बीवी और बेटी को कत्ल करने का इल्ज़ाम कबूल करने का दबाव डालते रहे। दोनों पुलिस अफसरान ने गैर पेशावराना तरीके से वाक़े को मिसहैंडल किया। मुल्ज़िम पुलिस ऑफिसर्स ने वजाहत दी कि उन्हें रेस्क्यू और दीगर इदारों ने कहा था कि यहाँ खातून का गिरना नामुमकिन है। शुबे में गुलाम मुर्तज़ा को थाने ले गए। इंक्वायरी रिपोर्ट IG पंजाब को पेश कर दी गई।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में नादरा सेंटर डिफेंस का दौरा, शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से गुफ्तगू। शहरियों की ताख़ीर से बारी आने की शिकायत, मोहसिन नकवी की मसला हल करने की यकीन दहानी। कहा सिस्टम को मज़ीद बेहतर किया जा रहा है, ताख़ीर का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करेंगे। मोहसिन नकवी का एक शहरी की जिंदा बीवी का डेथ सर्टिफिकेट जारी होने की शिकायत पर फौरी नोटिस, दस्तावेजात दुरुस्त करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में काउंटर्स पर इमिग्रेशन प्रोसेस का भी जायजा लिया। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से मुलाकात, कहा दुरुस्त दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका गया है और ना रोका जाएगा। पंजाब हुकूमत ने सरकारी गंदम का रोज़ाना इजरा 20,000 टन कर दिया। ग्रुप लीडर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि हुकूमत के इस इकदाम से गंदम की कीमतों में 400 रुपये मन कमी आई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के बरवक्त गंदम पॉलिसी के ऐलान को सराहते हैं। इस साल 45 लाख टन गंदम महकमा खुराक और पास्को खरीदेगा। किसान को गंदम की कीमत 3500 रुपये मन लाजमी मिलेगी। सिंध हुकूमत का तस्दीकशुदा किसानों को यूरिया खाद की सब्सिडी 2 फरवरी से देने का फैसला। सूबाई वज़ीर ज़राअत का कहना है कि यूरिया खाद की सब्सिडी के लिए 12 अरब रुपए से ज़ायद रकम जारी कर दी है। 2,12,171 किसानों की फहरिस्त सिंध बैंक को अरसाल कर दी है। तस्दीकशुदा किसान फ़ी एकड़ 8,000 रुपये यूरिया सब्सिडी वसूल कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर गंदम के काश्तकारों को सब्सिडी की रकम फराहम की जा रही है। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने के लिए तैयारियां जारी। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने अपनी बसों को बसंत के रंगों में रंग दिया। बसंत के रंगों में रंगी तैयार बसें शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर रवा दवा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि सानेहा भाटी गेट जैसे वाक़यात पर गलत मालूमात फैलनी नहीं चाहिए। मरियम नवाज़ की क़यादत में रेस्क्यू 1122 परवान चढ़ रहा है। ये हर किस्म के हादसे के लिए हर वक्त तैयार रहेगा। ये इदारा सियासी मुदाखलत से आज़ाद होगा और आवाम के लिए एक मजबूत सर्विस बनकर काम कर रहा है। ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी की अमरीका और इसराइल को वार्निंग। ईरानी जौहरी सलाहियत को बरकरार रखने का ऐलान। कहा ईरान की जौहरी साइंस और टेक्नोलॉजी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। दुश्मन ने कोई गलती की तो सिर्फ उसकी नहीं, पूरे खित्ते और सहनूनी रियासत की सलामती भी खतरे में पड़ जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि वो वज़ीर आला हैं, लेकिन उन्हें भी बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात को दीवार से ना लगाया जाए। स्वाबी में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI की आंख का ऑपरेशन रात के अंधेरे में किया गया। बानी की सेहत से मुतालिक खबर उनके ख़ानदान से भी छुपाई गई। कराची में रिहायशी प्लॉट्स पर पोर्शन की तामीर ने शहर की तामीराती मनसूबाबंदी के नक्शे को बिगाड़ दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कई मंजिला पोर्शन ज़ेर तामीर। गैर कानूनी तामीरात में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों पर रिश्वत के एवज़ सहूलतकारी का इल्ज़ाम। शहर में 1 से 1.5 बरस में रिहायशी मकानों के किरायों में भी तेज़ी से इजाफा हुआ। मेयर कराची और अपोजिशन की 30 से ज़ायद इदारों में बंटे कराची के लिए मरकज़ी अथॉरिटी के क़याम की ज़रूरत पर जोर। शहर के मसाइल और उनके हल पर खुसूसी सेगमेंट देखिए आज और कल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का आर्ट, एंटरटेनमेंट और सयाहत को फ़रोग़ देने पर जोर। कहा पाकिस्तानी नौजवानों में बेतहाशा टैलेंट और यहाँ सयाहत के बहुत मौक़े मौजूद हैं। हुकूमत के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। निजी शोबे को सामने आना चाहिए। सिंध हमेशा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अहमियत देता है। सिंध हुकूमत ने कम बजट में लियारी का मुस्बत चेहरा दिखाने के लिए फिल्म बनाई है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा गैर आइनी मुतालबा नहीं। आइन में है कि सूबा मसाइल हल करने में नाकाम हो जाए तो वफाक मुदाखलत कर सकता है। शहर में गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 26वीं और 27वीं आइनी तरामीम के दौरान भी MQM ने बल्दियाती इदारों के निज़ाम में तरमीम की करारदाद पेश की थी, मगर पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं थी।
अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर का कहना है कि कराची इस वक्त सबसे ज़्यादा गैर महफूज है, एक के बाद दूसरा सानहा हो रहा है। गुल प्लाजा सानहे से पीपल्स पार्टी की करप्शन और बेइंतजामी खुलकर सामने आ गई है। आग बुझाने वाले इदारे और रेस्क्यू 1112 के पास आलात नहीं। सिविल डिफेंस और PDMA समेत सब महकमे तबाह हैं। मेयर कराची और वज़ीर आला इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने वज़ीर आज़म की तरफ से सनतों के लिए सस्ती बिजली की फराहमी और बरामदात में इजाफे के लिए किए गए इकदाम को तारीखी करार दिया। कहा, कल के ऐलान ने साबित कर दिया कि वज़ीर आज़म मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए नहायत संजीदा हैं। हुकूमत के साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। हुकूमत से इंडस्ट्रियल टैरिफ मजीद कम करने की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान टीम की T20 वर्ल्ड कप की किट की रोनुमाई मंसूख कर दी गई। किट की रोनुमाई आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच के टॉस के बाद होना थी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, अब तक ऐलान नहीं किया गया। दूसरे T20 में पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग जारी। 4 विकेटों के नुकसान पर 156 रन बना लिए। कप्तान सलमान अली आगा की शानदार इनिंग्स, 40 गेंदों पर 76 रन बनाए, 8 चौके 4 छक्के लगाए। साइम अयूब 23 और बाबर आजम 2 रन बनाकर आउट हुए। यूं शिकस्तों से डर नहीं जाते, कोई बिछड़े तो मर नहीं जाते। क्या बात। दूसरी बार प्यार करने से जख्म पिछली के भर नहीं जाते। वाह, किसी ने आपको पहले कहा, आपको देख के अंदाजा, फैसल सफवारी से बहुत मिल रहे हैं। जी, मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं, और जबकि वो टैलेंटेड भी है। हाँ, वो चूंकि जिस तंजीम में है तो हम उन्हें टैलेंटेड समझते हैं। और शायर खबरें कैसे पढ़ता है, न्यूज़ एंकर वजीह सानी ने दूसरी शादी किससे कर रखी है, ताबिश हाशमी से हाजिर दिमागी का मुकाबला किसने जीता। मिलिए हंसना मना है में वजीह सानी से आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।